क्या होता है बेसिकली। जो हमने कल अपना बग का देखा था, राइट, बग लाइफ साइकिल हमने देखा था। और जस्ट म्यूट योरसेल्फ। हमने कल बग लाइफ साइकिल देखा था एंड मल्टीपल थिंग्स, जो रिग्रेशन, रीटेस्ट और सैनिटी टेस्ट केस कैसे निकालते हैं। सो जब कभी भी बग आता है तो दो चीज बग अपने साथ लेकर आता है। कभी भी टेस्टर बग रेस करता है तो दो चीज हमेशा रहेगा बग के साथ। द फर्स्ट वन इज सिविरिटी एंड द सेकेंड वन इज प्रायोरिटी। सिविरिटी एंड प्रायोरिटी, अब होता क्या है। सो अगर कोई भी बग सिस्टम में आया, सो सिविरिटी मीन्स फंक्शनल इश्यू। जो भी बग है तो फंक्शनल फंक्शनल जीयूआई का कुछ भी इश्यू हो सकता है, राइट। सो सिविरिटी बोलता है कि वॉट एवर द बग इज कमिंग, so how much functional impact on the application। उस बग का कितना फंक्शनल इम्पैक्ट है एप्लीकेशन के ऊपर। और प्रायोरिटी बोल बताता है हाउ मच बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ द बग। जो भी बग आया तो सिविरिटी एंड प्रायोरिटी दोनों होगा उसके साथ। सो अब सिविरिटी बताता है कि वो बग जो है वो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। और प्रायोरिटी बताता है कि ड्यू टू दैट फंक्शनैलिटी वो बिजनेस को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। जस्ट अब ये जो दोनों चीज है इसका ना कैटेगराइजेशन, सॉरी, कैटेगराइजेशन किया हुआ है। एंड द कैटेगराइजेशन इज समथिंग लाइक सिविरिटी, प्रायोरिटी, इसका क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो। सेम उसी तरह इसका भी होता है, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो। अब एक चीज है कि देखो जो भी बग ट्रैकिंग टूल हम यूज करते हैं, सो दीज थिंग्स आर कमिंग इन द ड्रॉप डाउन। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ना अपने हिसाब से वो लोग इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। क्रिटिकल को वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट देते हैं। क्रिटिकल के ऊपर भी वो बोल देंगे कि क्रिटिकल के पहले होगा मान लो कि ब्लॉकर काइंड ऑफ थिंग, या कुछ कंपनी इसको शो स्टॉपर बोलती है। एंड सेम यहाँ पे भी प्रायोरिटी में भी होगा, और क्रिटिकल वो दूसरे बग को बोलेंगे। फाइन, तो इसमें जो भी होगा आपको ड्रॉप डाउन के अंदर आता है, सो दैट इज कस्टमाइजेबल। तो कंपनी टू कंपनी अपना उसको कस्टमाइज कर लेती है। बट हम सारा डिस्कशन करते हैं अभी क्या होता है, सो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी आपको ना। अगर कोई बग मेरा ब्लॉकर है या शो स्टॉपर कह लो, इट मीन्स कि आपकी टेस्टिंग कंप्लीट चोक हो गई है, कंप्लीट रुक गई है, स्टॉप हो गई है, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। दैट इज कॉल्ड ब्लॉकर। इमेजिन मैं जीमेल पे लॉगिन करना चाहता हूं बट लॉगिन आईडी ही काम नहीं कर रहा है, लॉगिन फंक्शनैलिटी ही काम नहीं कर रहा है, बटन ही काम नहीं कर रहा है। सो दैट इज अ ब्लॉकर काइंड ऑफ थिंग। मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता, भले जीमेल का कंपोज सेंड ट्रेस सब कुछ काम कर रहा हो, बट लॉगिन अगर काम नहीं कर रहा, दैट इज अ ब्लॉकर इश्यू, राइट। अब हाई या क्रिटिकल, क्रिटिकल देखते हैं अगर बाइफरकेशन शो स्टॉपर और क्रिटिकल भी कर रखा है। सो क्रिटिकल में कि आप देखो कि मैं कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हूं और सडनली सिस्टम क्रैश कर गया, कुछ एरर आ गया सडनली।
बार बार नहीं आ रहा है, लेकिन कभी आ जा रहा है। 2 बार 3 बार अगर मैं सेम चीज को, फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करूं, तो वो मुझे बार बार वो सिस्टम क्रैश कर जा रहा है। दैट इज अ क्रिटिकल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉकर में तो मैं आगे प्रोसीड ही नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन क्रिटिकल में अगर मैं यहाँ पे हूं और यहाँ मुझे रेज करना है, तो ब्लॉकर में यहीं पे एक लगा हुआ है हर्डल। मैं आगे कुछ भी नहीं, ना तो इसे टच कर पा रहा हूँ, ना इसे, ना इसे, और यहाँ भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। लेकिन क्रिटिकल में क्या हो रहा है कि मैं काम तो कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूं ना, तो ये सिस्टम क्रैश कर जा रहा है, ब्रेक कर जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसे स्किप करके इसे यूज कर रहा हूं, 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 ये सब कुछ चल रहा है, राइट। ये अलग अलग फंक्शनैलिटी को मैं टच, एक फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जा रही है, लेकिन बाकी सारी फंक्शनैलिटी काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल। क्रिटिकल किसके लिए हुआ, जिसके लिए मेरी फंक्शनैलिटी, मेरा सिस्टम क्रैश कर गया ना। हाई हाई बग ऐसे होते हैं जिसकी सिवियरिटी हाई होती है, कि वो फंक्शनल इश्यूज है और उसे ठीक भी करवाना जरूरी है। इसका मतलब, लेट्स से कि मैं पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट पर, या ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और ये ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड ही नहीं कर रहा है, ऐड टू कार्ट में ऐड ही नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ क्रिटिकल इश्यू। ये ब्लॉकर भी नहीं है, शो स्टॉपर भी नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है, सिस्टम क्रैश भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये कंप्लीट फ्लो जो है मेरा प्रोडक्ट बाय करने का, उस फ्लो को कंप्लीट करने से रोक रहा है। ऐड टू कार्ट मेरा काम ही नहीं कर रहा है। मैं बाय बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो ठीक है, वो ऐड टू कार्ट में चला जा रहा है, मैं वहां से परचेज कर रहा हूं, लेकिन मुझे अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बाय करना है, तो मैं सारे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट में करता हूँ एंड देन द फाइनल एक पेमेंट करता हूँ, राइट। लेकिन ऐड टू कार्ट यहाँ काम नहीं कर रहा। सो दिस इज द हाई बग, हाई सिवियरिटी। देन द मीडियम। मीडियम का मतलब होता है कि जैसे आ, मान लो आपको फ्लिपकार्ट से सपोज करो कि आपको कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया, देन आपको एक एसएमएस नोटिफिकेशन आता है, और वहां पे एसएमएस नोटिफिकेशन में कुछ चीजें, या ईमेल नोटिफिकेशन आता है, तो कुछ जो मेल में आ रहा है या एसएमएस पे आ रहा है, वहां पे कुछ टेक्स्ट में एरर है। जो भी मैसेज आया है या ईमेल आया, वो टेक्स्ट में एरर है। अब ये एरर जितने लोग हैं जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सबके पास ये एरर जा रहा है। सो इनफैक्ट ये है तो स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन ये स्पेलिंग मिस्टेक इज आल्सो डन बाय द डेवलपर, राइट। सो इससे क्या होगा कि एक इंडस्ट्री का एक मैसेज गलत स्पेलिंग मिस्टेक के साथ जा रहा है, तो थोड़ा सा एक कंपनी का रेपुटेशन बेकार जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ मीडियम काइंड ऑफ बग। मीडियम में फंक्शनल भी हो सकता है, कि मैं एक बार में 10 प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा हूं, बट मैं परचेज कर पा रहा हूँ ओनली 10 से कम ही मेरे को अलाउ कर रहा है, मुझे 10 से कम ही अलाउ कर रहा है। सो दैट इज अ मीडियम। एक सेकेंड गाइस। ओके, नाउ लो डिफेक्ट। लो में आप आंख बंद करके डाल सकते हो कॉस्मेटिक एरर, जहां पे स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक सिस्टम जो जो डेवलपर साइड है उधर से नहीं होना चाहिए।
स्पेलिंग मिस्टेक, अब जैसे लैंडिंग पेज है किसी भी एप्लीकेशन का, फर्स्ट पेज है, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है, दैट इज नॉट अ लो डिफेक्ट, लो सिवियरिटी, वो हाई ही होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और फर्स्ट जगह पे लैंडिंग पेज पे ही अगर गलत चीजें दिखेंगी तो सीधे सीधे कस्टमर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कस्टमर बोलेगा यार ये जो फ्रंट एंड पे ही जब एरर दिख रहा है तो अंदर हो सकता है स्पैम हो। सो दैट इज लो डिफेक्ट। और यही चीजें अब आप जो भी मैंने अभी डिस्कस किया कि क्रिटिकल ब्लॉकर या जो भी है ना, इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे कितना हो रहा है, दैट डिफाइन द प्रायोरिटी। तो किसी बग की सिवियरिटी अगर क्रिटिकल है तो या हाई है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी प्रायोरिटी भी हाई ही होगी। हाई हो भी सकती है और प्रायोरिटी लो भी हो सकता है। ओके, अब इसमें थोड़ा देखते हैं नॉर्मली हाई। और कुछ बग ट्रैकिंग टूल में आप देखोगे कि क्रिटिकल और शो स्टॉपर नहीं रखेंगे, वो तीन ही कैटेगराइजेशन रखते हैं, हाई, मीडियम, लो। और यहाँ पे भी प्रायोरिटी में भी हाई, मीडियम, लो। अब एक देखते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा सा क्लैरिटी और मिलेगी। सो अगर मेरा सिविरिटी और प्रायोरिटी, और ये थोड़ा क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, सो फोकस ऑन दिस। हाई सिविरिटी मेरा एक बग है, देन लो सिविरिटी, सॉरी, ये हाई सिविरिटी, लो प्रायोरिटी, ये लो सिविरिटी, हाई प्रायोरिटी, हाई सिविरिटी एंड हाई प्रायोरिटी, लो सिविरिटी एंड लो प्रायोरिटी। सो अब हाई सिविरिटी है तो देखो, सीधे लोग बोलते हैं अगर अच्छा सिविरिटी हाई है तो फंक्शनल बग होगा, नहीं। जीयूआई के भी बग हाई सिवियर बग हो सकते हैं। फंक्शनल बग ऐसा नहीं है कि सिर्फ होगा, बट डिपेंड करता है वो कहाँ आ रहा है, वो बग डिस्प्ले कहाँ हो रहा है। जस्ट लाइक कि जीमेल है मान लो, या मैं एक अपना वेबसाइट बनाता हूँ या जीमेल को ही लेते हैं, जीमेल का स्पेलिंग ये है और किसी ने अगर ये टाइप कर दिया फ्रंट एंड पे जहां लॉगिन हो रहा है तो ये यूआई का इश्यू, कॉस्मेटिक एरर कहेंगे। लेकिन फ्रंट एंड पर आ रहा है तो इसकी सिविरिटी भी हाई होगी। कोई जरूरी नहीं है कि लोग एक अपना दिमाग में बैठा के रखते हैं फंक्शनल इश्यू होगा तभी उसकी सिविरिटी हाई होगी, नहीं भाई। अगर ये टेक्सचुअल एरर भी है लेकिन अगर यही इनसाइड द पेज आ रहा है, लेट से कंपोज में कहीं आ रहा है या कहीं और इनसाइड द पेज आ रहा है, तो उसकी सिविरिटी हाई नहीं होगी। लेकिन लैंडिंग पेज पे आ रहा है तो सिविरिटी हाई होगी ना। अभी हम डिस्कस करते हैं फिर फंक्शनल का। अगर फंक्शनल बग है, लेट से कि हाई सिविरिटी मतलब फंक्शनल इश्यूज है, तो मैं बोलता हूं कि सपोज करो कि फेसबुक का फीडबैक पेज है, ठीक है, या फ्लिपकार्ट का फीडबैक पेज है जहां पे कोई भी कस्टमर जाके अपना फीडबैक दे सकता है। इट्स नॉट अ रिव्यू पेज, इट्स अ फीडबैक पेज। फीडबैक देते हैं कंप्लीट प्लेटफॉर्म को, राइट। सो फीडबैक पेज पे आप जाकर रिव्यू दे सकते हो, लेकिन जब आप क्लिक करते हो तो ये पेज नॉट फाउंड फाउंड का एरर देता है, 404 का। फंक्शनल इश्यू है, सिविरिटी इसकी हाई हो गई। नाउ ये फीडबैक पेज कितने लोग ओपन करते हैं? 1 लाख में 10 लोग, 10 लोग ओपन करते होंगे, राइट। मतलब इसका ओपनिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो इससे
फेसबुक को ठीक है, बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि 10 यूजर फीडबैक देना चाह रहे थे। 10 लाख यूजर यूज करते हैं, उसमें से 10 यूजर, 100 यूजर का नहीं चला, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा, हाई सिविरिटी एंड लो प्रायोरिटी। एक ही बग है, फीडबैक पेज ओपन नहीं हो रहा है, सिविरिटी हाई हो गई, फंक्शनल इश्यू है, ओपन होना चाहिए था। प्रायोरिटी लो हो गई, बिजनेस पे इम्पैक्ट कम है उसका, बहुत कम यूजर फीडबैक को एक्सेस करते हैं। टेक अनदर एग्जांपल। मैं सपोज करो कि एक प्रोडक्ट किसी XYZ एप्लीकेशन से बाय किया, पेमेंट करने जा रहा हूं, बट पेमेंट नहीं हो पा रहा है, पेमेंट फेल कर जा रहा है ऑन द ब्राउजर। मैं सफारी ब्राउजर यूज कर रहा हूँ या फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, वहां पे फेल हो जा रहा है, वो पेज ही नहीं ओपन हो रहा है, पे बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा है वहां। बट क्रोम पर, आई पर, सफारी पर चल रहा था, फायरफॉक्स पे नहीं चल रहा था। सो इश्यूज तो है फायरफॉक्स में, जिसके ऊपर नहीं चल रहा था। लेकिन फिर मैं देखता हूं, अब फायरफॉक्स को हटा दो, सफारी को हम ले लेते हैं, लेट से सफारी। लेकिन फिर मैं देखता हूं कि सफारी पे कितने यूजर एक्सेस कर रहे हैं। अगर 10,000 लोग मेरा इस प्रोडक्ट को कोई परचेज कर रहा है, तो सफारी पे 2 4 5 यूजर है। हाँ, इश्यू है, उसे फिक्स करवाएंगे, लेकिन बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट कम पड़ा ना। जहां 10,000 लोग खरीद रहे हैं, वहां 2 4 लोग को नहीं हो बाय कर पा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन प्रायोरिटी उसकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। बहुत कम रेशियो है जो कि सफारी को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। नाउ द सिविरिटी लो, लेकिन प्रायोरिटी हाई है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया कि सिविरिटी लो, प्रायोरिटी हाई। अब लेट से अगर कॉस्मेटिक की बात करूं तो किसी का, लेट से फ्लिपकार्ट से मैं सामान खरीद रहा हूं, ठीक है। अब मैं आईफोन खरीदने जा रहा हूं, आईफोन का प्राइस है 1,50,000 रुपीज। सारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सब कुछ आईफोन का वहां दे रखा है, लेकिन इमेज लगा रखा है MI का, ओप्पो का, या किसी भी दूसरे फोन का। तो अब बताओ मुझे, क्या यूजर उस फोन को परचेज करेगा? सब कुछ दे रखा है, आईफोन का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फोन का फीचर दे रखा है, प्राइस दे रखा है, एंड एवरीथिंग इज करेक्ट, लेकिन फिगर लगा रखा है वहां पे किसी दूसरे फोन का। तो क्या यूजर आईफोन को परचेस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा यूजर का। वो देख रहा है, और ये एरर किस चीज का है? ना तो बाय बटन गलत काम कर रहा है, ना ऐड टू कार्ट गलत काम कर रहा है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सो इट मीन्स कि एप्लीकेशन तो सही काम कर रहा है, लेकिन कॉस्मेटिक एरर आ गया, गलत फिगर लगा दिया। तो कोई फंक्शनल इश्यूज नहीं है, गलत फिगर लगा दिया, तो सिविरिटी लो हो गई और प्रायोरिटी हाई हो गई। क्यों? क्योंकि बिजनेस का डायरेक्ट लॉस है, राइट। यूजर परचेज ही नहीं करेगा। सो दिस इज द वन एग्जाम्पल विथ लो सिवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। ना हाई सिवियरिटी हाई प्रायोरिटी, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप दे सकते हो। जस्ट लाइक लॉग इन बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो लॉग इन ही नहीं काम कर रहा है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं या पेमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, पेमेंट हो ही नहीं रहा है। इधर क्या कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कहीं से भी नहीं जा रहा है, मूव भी नहीं कर रहा है। तो भाई, फंक्शनल इश्यू भी है और डायरेक्ट बिजनेस का भी लॉस है। तो हाई सिवियरिटी हाई प्रायोरिटी ना, लो सिवियरिटी लो प्रायोरिटी। मतलब कहीं पे बिजनेस फंक्शनल इश्यू भी हो सकता है, कॉस्मेटिक इश्यू भी हो सकता है, और उसका बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट भी नहीं है। जैसे मान लो कहीं पे गल आईफोन का ही है और गलती से आईफोन ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस्मेटिक एरर है, कोई यूजर इसको आईफोन ही पढ़ेगा,
फंक्शनल एरर कुछ भी नहीं है, इश्यू कुछ भी नहीं है, बिजनेस पे भी लॉस नहीं होगा क्योंकि यूजर इसको वही पढ़ रहा है। और कायदे से क्या होता है, आईफोन की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं, राइट। लेकिन ये भी ठीक है, सिवियरिटी भी इसकी लो है, प्रायोरिटी भी इसकी लो है। एंड दिस इज द ऑल्सो, आप लोग से ये बहुत बार पूछा जाएगा इंटरव्यू में भी, एटलीस्ट दो चीज तो जरूर पूछा जाएगा, हाई सिवियरिटी, लो प्रायोरिटी, एंड लो सिवियरिटी, हाई प्रायोरिटी। हाई सिवियरिटी मतलब फंक्शनल इश्यूज है, जीवाई का भी इश्यू हो सकता है, लेकिन जीवाई का इश्यू कहाँ आ रहा है, दैट डिपेंड्स। प्रायोरिटी, अगर जीवाई का इश्यू फ्रंट एंड पर आ रहा है, लैंडिंग पेज पर आ रहा है, सिवियरिटी भी आई होगी और प्रायोरिटी भी आई होगी। जीमेल की जगह गामिल आ रहा है तो सिवियरिटी भी आई होगी और प्रायोरिटी भी आई होगी। अब सिवियरिटी हाई, प्रायोरिटी लो, फिर से मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो बताया था अभी। फंक्शनल इश्यूज है, बिजनेस पे इम्पैक्ट कम है। फंक्शनल इशू, लेट्स से वो एग्जांपल जैसे दिया कि यूजर पेमेंट करना चाह रहा है, बाकी सारे ब्राउजर पे चल रहा है, बट सफारी पे काम नहीं कर रहा है, इश्यूज आ रहा है, प्रायोरिटी लो हो गई। लो सिवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। अच्छा, आप इसमें इसको भी दे सकते हो दूसरा एग्जांपल, हाई सिवियरिटी लो प्रायोरिटी का, फीडबैक पेज नॉट वर्किंग। इश्यूज है, फंक्शनल इश्यू है, दैट इज अ हाई सिवियरिटी, बट बहुत कम लोग विजिट करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स लो प्रायोरिटी। देन लो सिवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। सिवियरिटी लो है मतलब फंक्शनल इम्पैक्ट कम है एप्लीकेशन पे, लेकिन बिजनेस का इम्पैक्ट ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आईफोन का आपको एग्जांपल दिया कि डिस्क्रिप्शन प्राइस सब कुछ सही है, इमेज गलत लगा दिया है, इमेज गलत होने की वजह से उसका बिजनेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, राइट। सो दैट इज लो सिवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी।